देखो भाई, दो तरह की जो हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दो तरह की जो इंपॉर्टेंट आपको हर देश में दो तरह की सरकारें आपको दिखती हैं। चाहे तो जो है इधर देखो, चाहे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको जो है मिलेगी, या जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी। ठीक है, किसी किसी देश में आप देखोगे प्रधानमंत्री की चलती है, किसी किसी देश में देखोगे राष्ट्रपति की चलती है। ठीक है, दो तरीके ही आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं, चाहे तो प्रधानमंत्री किसी देश में चलेगी, चाहे राष्ट्रपति किसी देश में चलेगी। ठीक है, जिस देश में प्रधानमंत्री की चलती है वो देश कैसे, उसमें देश में किस तरह की सरकार है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जिस देश में राष्ट्रपति की चलती है मोस्टली, उस देश में किस तरह की सरकार है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो दो तरह की सरकारें हमको देखने को मिलती हैं, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको देखने को मिलती है, या हमको जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो तरीके की सरकार देखने को मिलती है। एक चीज मैं बता दूं इससे पहले, ये करने से पहले, कि हमारा देश जो है, इंडिया जो है, वो तीन पिलर पे खड़ा है। हमारा देश जो है तीन पिलर पे खड़ा है। एक पिलर है हमारे देश का जो देश को थामे हुए है, वो है एग्जीक्यूटिव, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव जिसको हिंदी में विधान पालिका बोलते हैं, और एक है हमारा जुडिशरी। तीन पिलर पे हमारा देश खड़ा हुआ है। एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका बोलते हैं, लेजिस्लेटिव जिसको विधान पालिका बोलते हैं, और जुडिशरी जिसको न्यायपालिका बोलते हैं। तो देश जो है तीन जो है स्तंभों ने जो है हमारे देश को थामा हुआ है। ठीक है, तीनों ही जो है का अपना अलग काम है। जो एग्जीक्यूटिव होता है ये काम को करता है, जो भी आप जो है देखते हो, प्रधानमंत्री ने स्कीम निकाली, मिनिस्टर ने ये काम किया, ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव हैं, कार्यपालिका का सदस्य हैं ये सारे। लेजिस्लेटिव को बोलते हैं विधान पालिका, ये क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव कानून बनाती हैं। आप जो है लोकसभा राज्यसभा में क्या होते हैं, कानून बनते हैं। चंडीगढ़ जो है विधानसभा में क्या बनते हैं, कानून बनते हैं। तो ये क्या है, लेजिस्लेटिव। और तीसरा हमारा क्या है, जुडिशरी। जुडिशरी को क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। यहाँ पे हमको क्या मिलता है, न्याय हमको मिलता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव दो तरीके की होती है। एक तो आपको जो है ये सेंटर में देखने को मिलेगी, सेंटर में आपको देखने को मिलेगी, और आप स्टेट में देखने को मिलेगी। सेंटर में जो है एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट आता है सेंट्री एग्जीक्यूटिव में, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, आपका पीएम आता है, आपके मिनिस्टर्स आते हैं, आपका जो है अटॉर्नी जनरल आता है। सेंटर का सबसे बड़े वकील को अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, आपका अटॉर्नी जनरल आता है। स्टेट के अंदर अगर बात करें तो राष्ट्रपति की जो है सिमिलर स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होता है। स्टेट में जो है आपका सीएम आता है, सीएम के साथ में क्या आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, और कौन आता है, अटॉर्नी जनरल की जगह कौन आ जाता है, एडवोकेट जनरल आ जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कार्यपालिका के सदस्य हैं। लेजिस्लेटिव भी जो है सेंटर में भी होती है और स्टेट में भी होती है, सेंटर और स्टेट दोनों में होती है। सेंटर में कौन कौन सी है भाई, सेंटर में आपकी लोकसभा और राज्यसभा है। ऐसे ही स्टेट में क्या होती है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। सेंटर में लोकसभा राज्यसभा, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, हरियाणा में केवल क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो बड़े बड़े स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, छोटे छोटे स्टेट जैसे हरियाणा के अंदर नहीं है, यूपी के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो बड़े स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। जुडिशरी में आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये सब किसके अंदर आते हैं, जुडिशरी के अंदर आते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर। कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो इधर देखो,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फर्क क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि इसको अगर कोई भी काम करना है तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसको अगर कोई भी काम करना है तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। भारत में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर जो है प्रधानमंत्री को बजट पास करना है तो किससे परमिशन लेनी पड़ती है? लोकसभा से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसको कोई भी काम करना है तो किससे परमिशन लेनी पड़ती है? इससे परमिशन लेनी पड़ती है। ये किससे रिस्पॉन्सिबल है? इससे रिस्पॉन्सिबल है। इसको हर एक क्वेश्चन का जवाब किसको देना है? इसको देना है। मान लो भाई अभी जो है फार्मर के कानून है, फार्मर के कानून पे जो है लोकसभा चल रही है, लोकसभा में क्वेश्चन पूछते हैं, जो MP खड़ा होकर क्वेश्चन पूछता है, किससे क्वेश्चन पूछता है? इनसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये जो है इनको जवाब दे हैं, इनको जवाब देना पड़ता है। बजट पास करना, कोई भी कानून पास करना, मान लो भाई किसी भी मिनिस्टर को कोई भी कानून पास करना है तो कौन पास करेगा? लोकसभा या राज्यसभा पास करेगी, या स्टेट में जो है जो विधानसभा पास करेगी, ठीक है। तो जिस देश के अंदर इसको जो है इसको जवाब देना पड़े, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव को जवाब देना पड़े, इनको जो है इनके रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका लिख सकते हो आपकी डेफिनेशन, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होता है, जवाबदेह होता है एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका को, विधानपालिका को जवाब देना पड़ता है। उसके बाद अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो आपने देखा है कभी अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो जो है जवाब दे रहा है पार्लियामेंट में खड़ा होके? आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसको जो है जवाब नहीं देना पड़ता, ठीक है। राष्ट्रपति जिसके अंदर, जिस देश के अंदर प्रमुख होता है, राष्ट्रपति मेन होता है काम करने वाला, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये अपना काम करते हैं, ये अपना काम करते हैं। इनका काम क्या है? कानून बनाना, ये कानून बनाते रहते हैं। इनका काम करना है देश चलाना, ये देश चलाते रहते हैं। दोनों का कोई संबंध नहीं है। इसको जो है इसको जवाब नहीं देना है, ठीक है। इस तरह की सरकारों को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दो चेहरे होते हैं सरकार में। हमारे देश में प्रमुख तो राष्ट्रपति है, लेकिन हमारे देश में चलती किसकी है? प्रधानमंत्री की है, ठीक है। अमेरिका के अंदर किसकी चलती है? राष्ट्रपति की चलती है। हमारे देश में किसकी चलती है? प्रधानमंत्री की चलती है, ठीक है। तो लिखो, दूसरी डेफिनेशन लिखो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका जो है न्यायपालिका पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई जवाब नहीं देना पड़ता कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, ठीक है भाई। कोई डाउट इसको अंदर? एक आप याद रखना, इसमें जो है स्कोर क्या क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड स्कोर क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जगह रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इसको हम बोलते हैं। इसको हम जो है कैबिनेट गवर्नमेंट भी इसको हम बोलते हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं, पश्चिम से लिया गया मॉडल, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी इसको हम बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कौन सी होती है? पार्लियामेंट होती है, प्रेसिडेंशियल होती है, ठीक है। स्कोर क्या क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड स्कोर क्या क्या बोलते हैं? इसको जो है हम नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी बोलते हैं, नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसको हम जो है हम फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट भी बोलते हैं, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट भी बोलते हैं, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। इसको जो है हम नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इसको हम बोलते हैं। इस तरह का मॉडल जो है किस किस देश में मिलता है? इस तरह का मॉडल आपको इंडिया में देखने को मिलता है, आपको इंडिया के अलावा आपको ब्रिटेन में देखने को मिलता है। इस तरह का मॉडल आपको जो है इंडिया, ब्रिटेन
आपको जापान में देखने को मिलता है, आपको जो है कनाडा में देखने को मिलता है। काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरह का मॉडल जो है सरकार का, यह आपको जो है यूएसए में देखने को मिलता है, आपको रशिया में देखने को मिलता है। नहीं, हम बात कर रहे हैं प्रमुख की, हम बात नहीं कर रहे, जिसकी चलती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रमुख हमारे देश में राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति की चलती नहीं है। हमारे देश का जो है, जो सरकार का हेड कौन है, वो प्रधानमंत्री है, ठीक है। ब्रिटेन में बेशक क्वीन जो है प्रमुख है, लेकिन क्वीन की नहीं चलती, पीएम की चलती है ब्रिटेन में। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति है, वैसे वहाँ पे क्वीन है, ठीक। यूएसए है, रशिया है, ब्राज़ील है, श्रीलंका है, और ऐसे काफ़ी सारे देश हैं, ठीक है भाई। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? लिख लो इसको। एक तरह की सरकार होती है भाई फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम, ठीक। फेडरल का मतलब क्या होता है? संघीय प्रणाली। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? एकीकीय प्रणाली, ठीक है। जिस देश के अंदर जो है सेंटर में भी सरकार हो और स्टेट में भी सरकार हो, इस देश को क्या बोलते हैं? इस देश में क्या है? फेडरल सिस्टम है। जिस देश के अंदर केवल और केवल जो है सेंटर में सरकार हो, स्टेट में ना हो, तो इस देश को क्या बोलते हैं? यूनिटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। मुख्यतः जो है बड़े देश जैसे इंडिया है, यूएसए है, बड़े देशों में जो है सेंटर से जो है सरकार नहीं चलाई जा सकती पूरे देश में। मान लो अगर हम कोशिश करें कि दिल्ली में बैठ के पूरे देश में सरकार चलाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमको जो स्टेट में भी सरकार चाहिए जो स्टेट को देख सके, ठीक है। बड़े देशों में क्या मिलेगी आपको? फेडरल सिस्टम मिलेगा, सेंटर में भी सरकार मिलेगी, स्टेट में भी सरकार मिलेगी, ठीक है, अच्छी तरीके से देश को रूल करने के लिए। छोटे छोटे देश है जैसे आपका ब्रिटेन है, ठीक है, जापान है, इतने छोटे देश में आप स्टेट में सरकार नहीं रहेगी, एक ही सरकार बहुत है, सेंटर में ही जो सरकार होती है। तो मोस्टली छोटे छोटे देशों में जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलती है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मुख्य कहाँ कहाँ मिलती है? ये आपका इंडिया में मिलती है, आपकी यूएसए में मिलती है, आपके रशिया में मिलती है, ब्राज़ील में मिलती है। रशिया रहने देने में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पूरा रशिया में फेडरल है नहीं है। रशिया, ब्राज़ील एंड आपका ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, इन सब में जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेनली छोटे छोटे देशों में मिलती है, जैसे आपका जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन और एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? चाइना एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जहाँ पे आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, केवल सेंटर में सरकार है, स्टेट्स में कोई सरकार नहीं है, ठीक है। एक एक्सेप्शन क्या है? चाइना। बाकी छोटे छोटे देश है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? चाइना है, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर? क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन विच ऑल द पावर आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ। यूनिटरी तरह की सरकार वो सरकार होती है जिसमें सारी पावर किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ठीक है। CGL 2016 में पूछा गया है। फिर है, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपोजिट इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ याद रखना, फेडरल शब्द का जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक है। संविधान का पहला आर्टिकल है, संविधान का अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद, उसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि भारत जो है वो किसी कॉम्प्रोमाइज से स्टेट्स में डिवाइड नहीं हुआ।
अगर भारत के स्टेट चाहें, अगर जो है पंजाब चाहे, हरियाणा चाहे देश से अलग होना, तो नहीं हो सकते। ठीक है, हम किसी कॉम्प्रोमाइज के तहत जो है हमने स्टेट्स में डिवाइड नहीं हुआ है। भारत अपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए स्टेट्स में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब होता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो कंपोजिट इंडिया को किस तरह का दर्शाया गया है, ये यूनियन स्टेट्स जो है दर्शाया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो है इनमें से क्या फीचर नहीं है। ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, क्या है भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी भारत के अंदर इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, भारतीय संविधान कैसा है। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं आपको, भारत को जो है ना भारत इस कैटेगरी में आता है और ना भारत इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, भारत ना फेडरल है ना भारत यूनिटरी है। तो कैसा है भारत, भारत के अंदर जो है कई सारे प्रावधान ऐसे हैं, जैसे गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, सेंटर अपॉइंट करता है, और वो काम कहाँ पे करता है, स्टेट में काम करता है। ठीक है, स्टेट में कभी भी जो है वो इमरजेंसी लगा सकता है। तो पावर अधिक किसके पास है, सेंटर के पास है। जैसे आप बात करते हैं इमरजेंसी लगाने की पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। ठीक है, और संविधान एक ही संविधान है, स्टेट का संविधान नहीं है। ठीक है, कई सारे प्रावधान, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, अधिकारी जो हैं काफ़ी सारे अधिकारी ऐसे हैं जो सेंटर के लेकिन स्टेट में काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है, स्टेट्स को कम पावर दी गई है। तो इसलिए भारत क्या है, फेडरल नहीं है पूरी तरीके से, भारत क्वासी फेडरल है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वासी फेडरल, पूरी तरीके से जो है भारत फेडरल नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, बी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंजॉय ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है, चाइना, यूएसए, क्यूबा या बेल्जियम, कहाँ पे अभी बताओ। फेडरल संघीय प्रणाली कहाँ पे है, यूएसए के अंदर है। मैंने बताई थी किसके अंदर है, यूएसए के अंदर क्या है, फेडरल सिस्टम है। फिर है मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो है ये टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2008 में पूछा गया है। फिर है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नन या नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट जो है फीचर क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि इमेजिन करो कि जो है एक मिनिस्टर ने कुछ जो है काफ़ी, मोदी सरकार के किसी एक मिनिस्टर ने रिश्वत खा ली। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो गया, जो लोकसभा को जो है विश्वास नहीं रहा, तो इस्तीफा उस एक मिनिस्टर को देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, एक को देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। जो अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो एक को देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए सरकार के खिलाफ और जो है तो इस्तीफा सबको देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा। तो ये किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। CGL 2014 में पूछा गया है। ठीक है।